देखो आगे। अरे अब बात नहीं, आगे देखो पीछे। अब बात नहीं, देखो आगे। तो हम लोगों के त्रिभुज खत्म हो गए। लगभग 6 दिन क्लास हो चुकी। 6 दिन, आज 7वीं क्लास है। तो जो नंबर डला क्लास का तो मुझे पता है, तुम्हें पता है। देखो आगे। 2 दिन बेसिक चला था, 2 दिन विषमबाहु त्रिभुज चला था, एक दिन समबाहु चला था, एक दिन समकोण चला था। 6 दिन हो गए। देखो आगे। तो आज आयत स्टार्ट करते हैं। अरे अब बात नहीं, आगे देखो चलिए। कोई आवाज वगैरह में दिक्कत तो नहीं? पीछे इधर। अब बात नहीं। तो आयत की बात करें तो एक, अब ये चतुर्भुज है। अभी तक हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखो। वो पीछे बजाओगे हैं? ओ हाँ हूँ। देखो आगे क्या था हमारा। देखो आगे चलिए। अब मुझे ये बताइए, अगर हम बात करें आयत की, अब बात नहीं आनी चाहिए। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। क्लियर है? अगर ये एल है तो ए भी एल, और ये बी है ए भी। सही है कि नहीं सही? यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। और जो ये कोण होता है ना, ये प्रत्येक कोण 90 का होता है। ये जो एक दूसरे को काटती हैं, 90 पे काटती हैं। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा। और ये एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, समांतर भी होती। ठीक है। तो अगर हम यहां से बीच से इसको मिला दें, तो जो ये बनेगा, इसको हम विकर्ण कहेंगे, डायगोनल। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो इसका ये विकर्ण होगा, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज का कर्ण होगा, जो हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो इसको अगर हम कर्ण निकालें तो इसको अगर हमने नाम दे दिया डी, तो डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट। सही है कि नहीं सही है? अगर हम इसके परिमाप की बात करें, परिमाप सभी भुजाओं का योग, एल प्लस एल 2l, पी और बी 2b। तो 2 कॉमन ले लो, एल प्लस, ये। अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरिया के इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहले तो ये बताओ, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे ऐसे दो त्रिभुज हैं, एक ये और एक, तो आधा आधा मिलके एक बन जाएगा, और 1/2 हट जाएगा। कितना रह जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरा एक और होता है इसका फॉर्मूला, एक और ये होता है 1/2 डी इसको साइन थीटा। ये कैसे आया, ये मैं आपको समझा। एक और एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 डी स्क्वायर साइन थीटा। सही है कि नहीं सही? अब इसकी खास बातों को जानने की, तो जो इसके विकर्ण होते हैं, जो इसके विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को 90 पे नहीं का। पहला विकर्ण ये है, ठीक है। और दूसरा विकर्ण हम इधर से, दूसरा विकर्ण ये है, समझना ध्यान से। जो दूसरा विकर्ण है वो एक दूसरे पे, इसके विकर्ण 90 पे नहीं काटते। जो ये वाला कोण होगा, ये 90 नहीं हो। एक ही नहीं सही है। और इसके जो विकर्ण होते,
वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर, जैसे मैं नाम दे दूं ए बी, ठीक है कि नहीं ठीक? तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी डी है वो लंबवत एसी पर नहीं होगा, यानी बी डी जो है वो एसी पर लंबवत नहीं होगा, और ना ही ये कोण 90 के होंगे। लेकिन अगर मैं नाम दे दूं यहाँ पे ओ, तो भाई बी ओ बराबर होगा ओ डी के, सही है। हम ये भी कह सकते हैं ए ओ बराबर होगा ओ सी के, लेकिन दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। यहां अगर हम इसके दो विकर्ण हैं D1 और D2, तो वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है कि नहीं ठीक है? दोनों विकर्णों को कोई एक ही नाम दे सकते हैं, डी नाम, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो D1 और D2, लेकिन वो लंबवत नहीं काटते। दूसरी बात, अगली बात इसकी ये है, जैसे मैं आपसे ये कहूं, जैसे ये है, तो इसके दो विकर्ण हैं, एक विकर्ण मान लो ए, तो एक विकर्ण मान लो, सही है। अब जो ये वाला कोण होगा, ये वाला अल्फा है, तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा, सही है कि नहीं सही है? और अगर ये वाला कोण बीटा है, तो ये वाला कोण क्या हो, और ये अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, ये 90 होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, 90 होगा, सही है कि नहीं सही? अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 होगा, पूरा तो ये 90 ही होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे ये होंगे कैसे, देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे, और पैरेलल लाइनें हैं, जो ये लाइन है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ये हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ना, एकांतर कोण के। ऐसे ही इसी प्रकार से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, बस यही समझाया। आगे की बात समझे हम थोड़ी सी, तो आप मुझे, मैं आपको अलग अलग चित्रों में इसलिए समझा रहा हूं, आपको दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना बढ़े। जैसे मान लो ये दे रखा है, और अगर मैंने क्या किया कि यहाँ पे विकर्ण मिला दिए, जैसे एक विकर्ण ये है, समझना ध्यान, एक विकर्ण ये, दूसरा विकर्ण इधर से जा, दूसरा विकर्ण मान लो, जब दूसरा विकर्ण ये है, ध्यान से देखना, अब इसने क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बटेगा कि नहीं बटेगा, ये बताओ पहले, कि चारों टुकड़ों का क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं? पहले ये बताओ, ये मान लो त्रिभुज नंबर 1 है, ये त्रिभुज नंबर 2 है, और ये त्रिभुज 3 है, और ये त्रिभुज 4 है। क्या त्रिभुज 1 और 2 का क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं? 1 और 3 का होगा, 2 और 4 का। मैं ये पूछना चाहता हूं, एरिया मतलब त्रिभुज फर्स्ट का, पहले नंबर का, और एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं हो? नहीं होंगे, समझते हैं अब आराम से। हैं कुछ कहना चाह रहे भाई साहब पीछे? कुछ नहीं कहना चाह रहे तो दोबारा समझो, अब आप आराम से समझना आगे। जैसे ये कोई आयत है, सही है भैया, ये कोई आयत है, और मान के लो है ही ये इसका विकर्ण है, ठीक है। अब ये जो विकर्ण है, ये इसके क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये जो विकर्ण है वो इसके क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है, सही है कि नहीं सही है? यानी जितना क्षेत्रफल ये इधर का होगा, उतना ही क्षेत्रफल ये इधर का, सही है कि नहीं सही है? तो इन दोनों टुकड़ों का क्षेत्रफल बराबर होगा, सही है कि नहीं सही है? तो आप एक एक करके समझना, इसका क्षेत्रफल अगर हम मान लें पूरे का क्षेत्रफल 1 है, इसका क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। विकर्ण विकर्ण जो होता है वो उसके क्षेत्रफल को 2 भागों में बराबर बराबर बांट देता, सही है कि नहीं सही है? अरे बोलो हाँ या ना। अब मैंने ये कहा, दूसरा चित्र यहां बनाया इसी के, ठीक है कि नहीं ठीक है? तो यानी जो विकर्ण होता है वो उसके 2 बराबर भागों में बांट देता है। अब आगे समझो,
जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि दूसरी साइड वाला बिकड़ खींचते हैं, दूसरी साइड वाला जो बिकड़ होगा यहां से जा रहा होगा, है ना, ऐसे ही तो जा रहा होगा। अब समझना ध्यान से, जो दूसरा बिकड़ ऐसे जा रहा होगा, ये यहां पे ठीक जस्ट मिड पॉइंट पे मिल रहा हो। सही है कि नहीं सही है? अरे मैंने अभी अभी तो बताया कि जो इसके बिकड़ होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते, सही है कि नहीं सही? यानी जो इसके बिकड़ होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, तो यानी अगर हम ऐसे बात करें, एक त्रिभुज बनाए छोटा सा, जैसे ही है, तो यहां पे ये लाइन मैंने खींची जो इसके समद्विभाजित यहां बीचों बीच में आती है, तो वो तो इसकी मध्यिका कही जाएगी ना, मीडियन। जो बीचों बीच लाइन पे जाके मिले उसे मीडियन कहते हैं, तो हाँ है ना, यानी जो बीचों बीच लाइन पे जाके मिले उसे मीडियन कहते हैं। और जो मीडियन है, तो मीडियन का काम ये होता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देना, मध्यिका। मध्यिका क्या है? जैसे बीच में इस कमरे में एक दीवार लगवा दें जो दो बराबर जगहों में कमरे को बांट दे, तो वो मध्यिका है। अरे हाँ है ना, वही तो मध्यिका है। तो यानी जो इसके क्षेत्रफल को दो भागों में बांट दे, तो यानी जो ये मध्यिका है ये क्या करेगी कि इसके क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देगी। सही है कि नहीं सही है? क्योंकि ये इस त्रिभुज की मीडियन है, मिड पॉइंट, समकोण त्रिभुज। अभी मैंने आपको समझाया, कब समझाया? यहाँ कहीं समझाया कि जो इसके बिकड़ होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। इसके जो बिकड़ होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब समद्विभाजित करते हैं तो मेरे भाई दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे। जब बराबर टुकड़े हो जाएंगे तो इसका क्षेत्रफल भी एक चौथाई हो जाएगा। आधे का आधा कितना होता है? एक चौथाई। तो इसका क्षेत्रफल भी एक चौथाई होगा। ऐसे ही अगर हम इधर की बात करें तो ये लाइन आगे भी तो जाएगी, तो इधर का यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये लाइन आगे भी जाएगी, इधर का भी एक चौथाई हो जाएगा, इधर का भी एक चौथाई हो जाएगा। तो यानी ये सब टुकड़े बराबर होते हैं। ये एक दो तीन चार जितने भी हैं आपस में सब बराबर। सही है कि नहीं सही? आप तभी तो वो फॉर्मूला बना है। अभी तुम भटक गए। ये जो फॉर्मूला बना है ये कैसे बना है? 1/2 D2 का स्क्वायर साइन थीटा। इधर देखो, ये ऐसे बना है। आप मुझे ये बताना ध्यान से, जैसे ये त्रिभुज है, सॉरी आए तुम्हें नहीं दिख रहा क्या है? ठीक है, हाँ इधर देखो बस, इधर देखो, ये आयत है, ठीक है। अगर हम इस आधे बिकड़ की बात करें तो ये पूरा बिकड़ डी था, तो ये कितना हो जाएगा? D/2 हो जाएगा। सेम ये भी डी बिकड़ तो बराबर होते हैं समझे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इतने त्रिभुज का, यानी जो ये वाला त्रिभुज है, इतने त्रिभुज का आप क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? तो इतने त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालना आपको आता है? अब आप यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि आधार इंटू ऊंचाई। क्यों नहीं लगा सकते? वो आधार इंटू ऊंचाई तो तब लगता है जब कोण कितने का होना चाहिए? 90 का। लेकिन ये थीटा 90 का थोड़ी है। यहाँ पे समकोण जो इसके बिकर्ड हैं उस समकोण पे तो काटते ही नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए, इसका एरिया होगा 1/2। ये दोनों भुजाएं पता है, तो D/2 और D/2, और इनके बीच का एंगल पता है, कितना पता है? साइन थीटा। अरे ये तो पहले ही दिन बताया था। बोलो हाँ है ना, ये तो पहले ही दिन बताया था कि 1/2 D/2 साइन थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल पता है ना हमको। आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, जब इन दोनों के बीच का एंगल पता है तो सर यहाँ पे ये ऐसा एक त्रिभुज नहीं है। ऐसे कितने त्रिभुज हैं इस जैसे? 1 2 3 4, ऐसे 4 त्रिभुज हैं। तो ऐसे जब 4 त्रिभुज हैं तो 4 का हो जाएगा गुणा, तो 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा और एरिया निकल के आ जाएगा 1/2 T² साइन थीटा। ये वही वहां बताया था कि 1/2 T² साइन थीटा। सही है कि नहीं सही है? तो ये आप यहाँ पे ये सीख गए। सबसे पहली बात आपने सीखी
परिमाप क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, एरिया क्या होता है। दूसरी बात हमने कौन किसके लंबवत होता है, कौन किसके बराबर होता है, एंगल कैसे कटते हैं, किन किन का क्षेत्रफल किन के बराबर होता है, चार बराबर टुकड़ों में बंटता है क्षेत्रफल। इतनी बात ठीक है। अब आगे बढ़, अगर हम इसके अंदर अंतःवृत्त खींचे तो आप बताइए, जैसे ये आयत बना दिया तो अंतःवृत्त जो बनेगा वो कुछ ऐसे ही तो बनेगा, और परिवृत्त बनेगा वो कुछ ऐसे है। देख रहे हो तुम। अब आप मुझे ये बताइए, ध्यान से देखना, ये कलर नहीं, ये पूरी इमेज बनती है एक, यही तो इसमें फिर वो बनाना पड़ेगा एक एक कर। इधर देखो ध्यान से। अब तो आप मुझे ये बताइए, देखो ये मैंने अभी अभी बताया, ये बी है और ये आपकी एल है। तो जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या हो जाएगी, छोटी भुजा का आधा। अरे ये तो बहुत बड़ा है ना, ये बी का आधा, P/2। तो अगर ये आयत ऐसे न बन के ऐसे बना होता, ऐसे करके, ठीक है, तो यहां पे देखो ऐसे तो बनना होता अंतःवृत्त, परिवृत्त ऐसे बनना होता। तो यहाँ पे जो त्रिज्या होती वो त्रिज्या, ये त्रिज्या होती, और ये एल है और ये बी। तो यहाँ जो त्रिज्या होती वो क्या होती, L/2। कहने का मतलब जो छोटी भुजा हो उसका आधा, कहने का मतलब जो छोटी भुजा हो उसका आधा। चित्र की देखिए, नहीं नजर न लगे, काला टीका लगा दो, दिख रहा है काला टीका। ठीक है? हाँ ये भी बात सही है, बनाने वाला कौन है, देखो आगे। तो आप मुझे ये बताइए, इधर देखो आगे, बात नहीं अब, चलिए आगे देखो। तो आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे ये जो छोटी भुजा होगी उसका आधा वो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। कोई परिवृत्त की त्रिज्या बता सकता है? परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, सरकम। अरे परिवृत्त समझ में आ रहा है, कौन सा वाला, बड़ा वाला। तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो परिवृत्त की त्रिज्या होगी, देखो आप मुझे ये बताइए, अगर हम यहाँ पे इसका केंद्र ये मान लें, देखो, अरे ऐसे समझो, ये जो है ये विकर्ण है, सही है। तो ये आयत का तो विकर्ण है, लेकिन जो वृत्त है उसका क्या है, ये व्यास है। वृत्त का है भैया, वृत्त का ये व्यास है, लेकिन उसका विकर्ण है। तो आप मुझे ये बताइए, जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी वो डी की आधी होगी, मतलब विकर्ण की आधी। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते, चलिए मैं दो चार सवाल करा दूं, फिर चीजें फिर समझाएंगे। समझाने के लिए आयत में बहुत है, 2 दिन चलेगा। आयत बड़ा टॉपिक है, आयत से भी बड़ा है वर्ग, वर्ग से भी बड़ा है वृत्त। तो यही चलता रहेगा, 3D में जाएंगे। देखो भैया, सारी चीजें तुमसे ही शुरू होती हैं, तुमसे ही खत्म। इस दुनिया के अंत में भी तुम हो, शुरू में भी तुम ही हो। करिए। आदि तुम हो, अंत तुम हो। कितना है?
कुछ आया? 32, बहुत ही बढ़िया। 8, 32, 2 आंसर। एक पहले ही सवाल पर दो आंसर कैसा? स्टार्टिंग खराब हुई। देखो, एक आयताकार, देखो आगे, एक आयताकार हॉल की चौड़ाई इसकी लंबाई का 3/4 है। समझना ध्यान। सही है कि नहीं सही है? अब देखना आप ध्यान से, एक आयताकार हॉल की चौड़ाई इसकी लंबाई का 3/4 है। पीछे बात नहीं है किनका है, लंबाई का। तो लंबाई हम मान लेते हैं 4x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3x। अरे जिसकी तुलना में होती है वही तो बट्टे वाली वैल्यू होती है, तो आप जानते ही हैं। यानी चौड़ाई है वो लंबाई का, जो नहीं जानते कम वक्त इंसान है वो इधर देखो, लंबाई का। तो b और l का अनुपात निकल के आएगा 3:4। b 3 हो गया, l 4 हो गया। इसको हम लिखना। अब आप मुझे ये बताइए, यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 है, लंबाई गुणा चौड़ाई 3x, यानी ये 768 के बराबर है 6 यानी 768। आप बताइए, 4 3 12, 12 5 60, 12 6 72 और 12 चौके 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8। अंतर पूछा है, अंतर भी तो x का ही है लंबाई और चौड़ाई में। कितना आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। सही है कि नहीं सही है? दूसरा सवाल बहुत ही आसान सवाल था। दूसरा सवाल ये बहुत ही इंपोर्टेंट और लगातार पेपरों में रिपीट होने वाला, कई बार आया है पेपरों में। पुलिस, चपरासी, HSL, नाली सफाई कर्मी। जी, सब में आया है ये, ऐसे मान लो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रामबाण किसी ने बाली को मारा था। बाली तो जानते हो, बाली शक्ति छीन लेता था सामने वाले की आदि। वो हाँ, वो उसे वरदान प्राप्त था कि जो उससे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति छीन लेगा। फिर राम को छुपकर मारना पड़ा। राम ने पहले 7 ताड़ के पेड़ थे उनको भेद के दिखाया, तब सुग्रीव को विश्वास हुआ। बहुत बड़ी कथा है। मैं संडे को डाउनलोड मैं नहीं सुना पाऊंगा, जो डाउनलोड कर लूं। पूरी याद है मुझको। हाँ, अपने गांव में करा लो, बताओ, सस्ते में कर देंगे। पहले मैं तुम्हें बताऊं, शास्त्री था मैं, बाद में बना। 3 साल भागवत की है मैंने। पी 40 ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारा गलत है। 60 आ रहा है ना, इससे ही है। 60 से ठीक है, आगे देखते हैं। पुराना तो वही। देखो आगे चल। लड़कियों का जल्दी आंसर आया, लड़की। देखो, तुम आप मुझे ही बताओ, इधर देखना। आगे देखियो, जब तुम्हारा आ जाता है तब भी किसी ने कहा है कि कैसे आ जाता है। क्या है ये चिड़चिड़ापन, यही इसी को कहते हैं। देखो इधर, आगे देखो। ई किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदेश, मान लो यहां कोई व्यक्ति है ए, ठीक है, ये ए व्यक्ति है।
अब ये ए व्यक्ति है, यहां से जा रहा है बिकड़ के अनुदिश, बिकड़ के ऊपर ऊपर ऐसे, ठीक है। तो बिकड़ के अनुदिश जा रहा है यहीं से ऐसे, क्लियर है? बिल्कुल। जब बिकड़ के अनुदिश जा रहा है और एक और व्यक्ति है बी, ठीक है, वो उसी क्षेत्र को भुजाओं के अनुदिश तय करता है। ये जो बी है, बी का मुंह लाल है, ठीक है, ऐसे। अब जो बी है ये भुजाओं के अनुदिश जाता है। भुजाओं के अनुदिश कैसे जाता है? ऐसे जाता है और फिर यहां से यूं सीधा यहां पर, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये बी है और ये ए है। अब आप ध्यान से समझना, ध्यान से बिल्कुल। जो बिकड़ के अनुदिश जाता है वो 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से 15 सेकंड का समय लेता है। 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से कितने मिनट का समय लेता है? 15 का लेता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप मुझे ये बताइए बिकड़ में चली गई दूरी कितनी होगी? तो आप कहेंगे 52 मीटर प्रति मिनट। 52 मीटर प्रति मिनट, ध्यान रहे इस बात का, 52 मीटर प्रति मिनट। अब 15 सेकंड, सही है कि नहीं सही है? तो 15 सेकंड मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए 15 सेकंड को ये मिनट में है, 4 इंटू समय लगा रहे हैं हम दूरी के लिए, तो 15 सेकंड में चली गई दूरी। तो 15 सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए हम इसे 60 का भाग देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो 1/4 मिनट। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कितनी दूरी आ जाएगी? तो ये दूरी आ जाएगी 13 चौके 52, 13 मीटर। दूसरा मेरे भाई जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है? वो भुजाओं के की लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो इसने यहां तक L दूरी तय की और यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की? B। तो L प्लस B बराबर कितना आ जाएगा? चाल कितनी है इसकी? चाल है 68। समय तो उतना ही है, तो 68 मीटर प्रति मिनट, और कितना दे रखा है? 1/4। 15 सेकंड मतलब 1/4 मिनट, 17 मिनट। अगर तुम्हें भगवान ने थोड़ी बहुत बुद्धि दी है तो तुम आंसर लगा सकते हो। कैसे? बिकड़ 13 और L प्लस B का मान 17। ऐसा ट्रिपलेट सोचो जिसमें 13 आता हो। 5, 12, 13। 5, 12 का योग भी 17 हो रहा है, जो हमें चाहिए भी। लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो जाएगा? 60। 30। 1/2 कहां से आता है? आयत है, ये त्रिभुज थोड़ी है, ठीक है। दूसरा तरीका, कोई ये चाहता है नहीं नहीं हमें ऐसे मत बताओ, हमें करके बताओ कैसे होगा। तो करके ऐसे होगा, देखो इधर करके कैसे होगा। ये 12, 5 ऐसे मत मानो, आप निकालो। L प्लस बी पता है तुमको, और D होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मान 13 है और L प्लस बी का मान कितना है? 17। इसका अगर हम L प्लस बी बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर निकालें तो 169, 169। और इसका अगर हम होल वर्क करें तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB से निकल के आ जाएगा, तो 289। 289 में से 169 गया 120, 2LV का मान निकल आया 120। LV का मान पूछा है कितना आ जाएगा? ये तो कर ही लोगे। चलिए तीसरा सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल कुछ इस प्रकार है। भैया, और तुम्हारी इस बार हमने संडे क्लास रखी है साइंस, इसमें 50 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कराएंगे बायोलॉजी की। और कौन, तुम्हें पता है पहले मैं साइंस का टीचर था, मैथ का तो अब बन गया हूं। 3 साल साइंस पढ़ाई है मैंने, है भैया, भटकता रहा हूं मैं। नहीं, आप ये देखेंगे मैंने करीब 50 क्वेश्चन तैयार किए हैं और जो पेपरों से उठाए। 10 मिनट में विटामिन खत्म और 50 से 60 क्वेश्चन उसमें और भी है, कोशिका वगैरह सबके क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि 4 दिन लग जाए या 6 दिन।
10 मिनट में खत्म, ट्रिक से वो भी। तो 10:30 या 10 बजे से रखेंगे, जो इच्छुक हो वो आ सकते हैं। हैं भैया वाईफाई के पास? देखो आगे। 30। चलिए आगे देखते हैं। अब मुझे ये बताइए, देखो कोई एक हॉल है, सही है, और इस हॉल की जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? 5। ये x+5 हो जाएगी। अरे सही है कि नहीं सही है? बोलो हाँ या ना। अरे ये से नो, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? 5 मीटर। हॉल का क्षेत्रफल दे रखा है 750। हॉल की लंबाई बताओ। बेहतर ऑप्शन तो ये है कि आप इसको ऑप्शन से करें। कैसे? जैसे अगर तुमने लंबाई मान ली 30, तो चौड़ाई 5 कम है, कितनी हो जाएगी? 25। क्या इनका क्षेत्रफल 750 होगा? खत्म। ठीक है, और आप करना चाहते हैं तो करने वाले ऐसे देखें, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 750 के बराबर है। x+5 और x 750, एक्स स्क्वायर +5x माइनस 750 बराबर 0। 25 थी, अब 75 होगा गुणनखंड। तो x बराबर जो निकलेगा वो निकलेगा -30, और x बराबर एक और निकलेगा +25। सही है कि नहीं सही है? अब आप मुझे ये बताइए, माइनस की लंबाई हो नहीं सकती, तो x का मान आ जाएगा 25, लंबाई पूछिए x+5 कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे द्विघात समीकरण सॉल्व करने में पेपर में टाइम लगेगा, गलत होने के चांस है। चौथा सवाल करें। चौथा सवाल आपके सामने कुछ इस पर करीब है। सरल सवाल है ये, तो पथ वाला सब जानते हैं। पहले एक जमाना था जो टीचर इनको समझा बहुत अच्छे। चलिए इधर देख लो जिनको ये सवाल नहीं। बाहर 10 मीटर चौड़ी एक सड़क है। ठीक है, ये लाल सड़क है। अच्छा अच्छा, सही है, अच्छी लग रही है हमको तो। एटा का कोई है तुम में से? एटा साइड से? एटा में ठंडी सड़क है, वैसे ही है। सच पे क्या है? घूम नहीं आया हूँ, सुनिए। और डावर पड़ रही है सड़क पे, कैसी पड़ जाएगी तुरंत? चलिए आगे देखिए अब। तो सड़क में गड्ढा नहीं होते का? अब सही है। चलो आगे देखो। अरे अब बात नहीं,
आप मुझे ये बताइए, अब इधर देखना ध्यान से, ये ठंडी सड़क है, तो आप मुझे ये बताओ, ये 200 मीटर लंबी है, ठीक है, और ये जो चौड़ाई है वो 180 मीटर, सही है कि नहीं सही? लंबाई है वो 200 मीटर है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 180 मीटर। इतनी इतनी सी बात में किसी को दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। तो आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, इधर देखना ध्यान, 10 मीटर चौड़ी सड़क इधर है, बाहर की ओर है ना, बाहर से 10 मीटर चौड़ी सड़क इधर है। अरे तो तुमने देखा, मान लो बहुत लोगों का गांव में देखा होगा, अक्सर खेत होता है, थोड़ा वो इधर को बढ़ाता है मेड़, थोड़ी मेड़ इधर को बढ़ाता है, ऐसे ही वही केस है इस सवाल में। तो आप मुझे ये बताइए, तो यहाँ पे 10 इधर को बढ़ाया, 10 इधर को बढ़ाया, कितना हो जाएगा? 220, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे, अब आप ध्यान से देखियो, यहाँ पे भी 10 उसने इधर को बढ़ाया और 10 उसने इधर को बढ़ाया, तो यानी 10 10 20 बढ़ गया, कितनी हो जाएगी? 200। अगर हम बात करें पूरे का क्षेत्रफल निकाल के अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दे तो निकल आएगा। पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, 200 में से अंदर वाला घटा दीजिए, 200 गुणा 180। आप बताइए, 22 दूनी 44,000 होगा और 18 दूनी 36,000 होगा, बचेगा कितना? 8,000। यही आंसर, सरल था। चलिए अगला सवाल देखेंगे, पांचवा सवाल कुछ इस प्रकार है। करिए फटाफट। सेम सवाल है पीछे वाला। है करो तो कटेगा कटेगा। वाह, सही दिख रहा है सड़क। अब सही है। चलिए अब देखो इधर, अब मैं कराता हूं, आप टेंशन नहीं। आप मुझे ये बताइए, इधर देखना ध्यान से आगे, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई तो दे रखी है, वो 7:4 के अनुपात में, सही है। 4 मीटर जो क्षेत्र है वो बाहर की ओर है। तो आप मुझे ये बताइए कि सर, ये अगर 7x मान लें अनुपात है, तो ये कितनी हो जाएगी? 4x। अरे बोलो हाँ ये ना, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? 7:4। अरे बोलो हाँ ये ना, 7:4। अब वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि मेरे भाई ध्यान से समझना आप आगे। अब वो ये कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है ये बाहर बना हुआ है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, यानी ये बाहर की साइड बना हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ, 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, 4 मीटर इधर को है और 4 मीटर इधर को है, तो कितना हो जाएगा? 7x प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस 8।
इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब आप मुझे ये बताओ, छोटी सी बात, क्षेत्रफल दे रखा है किसका? चारों ओर चल रहा है, जिसका क्षेत्रफल 416 है। चारों ओर रास्ता चल रहा है, उसका क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो 7x+8 सही है। 4x+8 माइनस 7x गुणा 4x बराबर 416। इसको हम ऑप्शन से तो वैल्यू रख नहीं सकते, क्योंकि भैया एक्स का मान पूछा है। ठीक है, हमें पूछा है ब्रेथ यानी चौड़ाई पूछी है क्षेत्र की। तो आपको क्षेत्र की चौड़ाई चाहिए, 4x का मान चाहिए, तो x का मान तो रख नहीं सकते। हालांकि तुम रख सकते हो, अगर आप देखो इनमें से अगर आप थोड़ा बुद्धि का सदुपयोग करो तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, क्योंकि 4x का मान चाहिए हमें। तो आप मुझे ये बताइए, अगर थोड़ा सा और बुद्धि का सदुपयोग किया जाए तो आप आंसर निकाल सकते। कैसे निकाल सकते हो मैं बताता हूं। ये जो ऑप्शन है ये 4x के मान है। ये चौड़ाई तो पूछी है ब्रेथ, चौड़ाई कितनी है? 4x है। तो चौड़ाई 4x के मान है, x का मान यहां से क्या निकलेगा? 7, और x का मान यहां से क्या निकलेगा? 4। तो आप ये बताइए सरल कौन सा रखना है, 7 के 4? 4। 4 रख के देख लो, अगर सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वही आंसर बचता। तो आप देखो ध्यान से, 7 चौके 28, 28 और 8 कितना होता है? 36। 4 चौके 16, 16 और 8 कितना होता है? 24। और यहां 4 सत्ते 28 और 4 चौके 16। इकाई का अंक देखें तो 6 चौके 24, 8 छिक्के 48। इकाई का अंक तो मैच कर रहा है, 6 ही आना चाहिए। आई 4 आ रहा है इकाई का अंक, ये 14 होगा, ये 8 है, 14 में से 8 के 6 इकाई का अंक आएगा कि 4 आएगा माइनस का? इकाई का अंक नहीं पढ़े तुम? ठीक है, उल्टा थोड़ी घटा दोगे कि 8 में से 4 घटा दो, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है। तो अगर आप पेपर में टाइम नहीं है, पीछे बात नहीं, पेपर में टाइम नहीं है और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। और आप नहीं रिस्क लेना चाहते, अरे अभी तो बता, तो आप गुणा कर लो। देखो 24 छिक्के 144, 14 हासिल, 24 दिया 72, 72 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 86। 16 अट्ठे 128, 16 दूनी 32 और 12 44, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 7 में से नहीं 400। ऐसे करके आप लगा सकते हैं। और आप चाहते हैं नहीं, मैं ये चाहता ही नहीं रिस्क भरे काम, तो पूरा कैसे होगा? पूरा ऐसे होगा, 7 चौके 28 एक्स स्क्वायर, सही है। 7 8 56, 8 चौके 32, 56 और 32 जुड़ के कितना होगा? 88 हो जाएगा। प्लस 8 अट्ठे 64 और माइनस 7 चौके 28 एक्स स्क्वायर, हालांकि ये भी टफड़ी है, 400। इससे ये कट गया, 88x बराबर 64 घटाएंगे 352, 88 चौके x बराबर 4, 4 चौके। ऐसे भी कर सकते, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन। छठवें पे आते हैं आप। छठवां सवाल आपके सामने इस प्रकार है, करिए। एक आयताकार कालीन में 120 मीटर वर्ग स्क्वायर और 40 कालीन 100, अच्छा क्षेत्र एकड़ की लंबाई। अगर तुम में थोड़ी बहुत बुद्धि है तो 23 आंसर, सॉरी 17, 8 15 17 बन जाए। कोई तो समझा, 10 रुपए एक्स्ट्रा दो, हम तुमको ऐसे ही बता।
पैसा फेंको तमाशा देखो वाला सिस्टम। चलिए आगे देखिए आप, आगे देखो आप मुझे ये बताइए, एक आयताकार कालीन में 120 वर्ग मीटर एरिया है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो 120 मीटर है, वर्ग मीटर, और परिमाप दे रखा है 2L प्लस बी बराबर 46। तो L प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 23। अब तुम मुझे ये बताओ, या तो तुम फॉर्मूला लगा लो, यहां से L माइनस बी, देखो कैसे, होल वर्ग लगाओ, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 23 का वर्ग कितना, 529। L स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो बिकड़ में होता ही है, तो इसको तो लिखा रहे दो। LB का मान 120 का डबल कितना हो जाएगा, 240। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर निकालोगे तो 289 आएगा। ये अंडरवुड में होना चाहिए, तब बिकड़ कहा जाता है। कितना आ जाएगा, 70। या आप सोच सकते थे ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 120 हो और जोड़ 23 हो और ट्रिपलेट बनती हो, तो 8 15 का गुणनफल 120 होता है, योग भी 23 होता है, तो तीसरी भुजा 17 निकल के आती है। 4 टेबलेट बताए थे ना, 8 15 17, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। ये काम देते हैं बहुत ज्यादा, आसान कर देते हैं सवाल को। सातवां, इन पे ही ज्यादातर क्वेश्चन सेट होते हैं। वाओ, एक खेल का मैदान एक आयत के आकार में है। खेल मैदान को 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयोग योग्य बनाने के लिए प्रयोग योग्य बनाने के लिए 1000 रुपए खर्च की। जमीन की चौड़ाई 50 मीटर है। बताइए, कितना, 12.5। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे देखेंगे, नहीं का पता आंसर आते हैं। एक खेल का मैदान, इधर देखो आगे, एक, देखो, एक खेल का मैदान एक आयत के आकार में, मैदान को 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयोग करने योग्य बनाने 1000 रुपए खर्च होते। जमीन की चौड़ाई 50 है, जमीन की लंबाई 20 तक बढ़ जाती है, 20 मीटर तक बढ़ जाती है, तो उसी दर पर खर्च क्या। इधर देखो आप मुझे ये बताओ, 25 पैसे में प्रति वर्ग मीटर, 25 पैसे में प्रति वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल है, मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। अगर कोई आप जगह लेते हैं तो उसका जो खर्चा आता है यूज करने के लिए, वो कितने रुपए का आता है, 25 पैसे का। इस बात का ये मतलब होता है कि 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा आता है वो कितने का खर्चा आता है, वो 25 पैसे का खर्चा आता है। कब, जब आप 1 वर्ग मीटर लंबाई लेते हैं और 1 वर्ग मीटर आप चौड़ाई लेते हैं। सही है कि नहीं सही? जब 1 वर्ग मीटर आप लंबाई लेते हैं और 1 वर्ग मीटर आप चौड़ाई लेते हैं, तब ये खर्चा है कि नहीं सही है? यानी तब ये खर्चा है, ये इसका मतलब। अगर हम इसको रुपए में देखें तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं 1/4 रुपए का खर्चा आता है। अरे 25 पैसा है, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 100 का भाग दे दीजिए, 1/4 रुपए प्रति वर्ग मीटर।
वो यूं कह रहा है कि सर 1,000 रुपए हमने खर्च किए, तो आप मुझे ये बताइए, जब 1/4 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जो क्षेत्रफल रहा होगा वो x रहा होगा, और तब उसने इसका खर्चा किया है कितना, 1,000। अरे समझ नहीं समझे? जैसे मान लो 1 वर्ग मीटर बॉल पेपर लगाना है दीवार पे, तो 1 वर्ग मीटर आ रहा है 10 रुपए का, और तुमको लाना है 4, तो 4 का गुणा करेंगे 10 में, 40 रुपए का आएगा कि नहीं आएगा? तो वही है, 1/4 रुपए का आ रहा है 1 वर्ग मीटर, और लाना है तुमको एक्स क्षेत्रफल, 1,000 रुपए खर्च हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 4,000 वर्ग मीटर। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल। अब आप बताइए, इसमें लंबाई तो दे रखी है, जमीन की चौड़ाई, सॉरी, लंबाई हमें निकाल ली, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, आयताकार था मैदान, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 4,000। तो आप मुझे ये बताइए, एक जीरो से एक जीरो कट गई, जो लंबाई निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 80। चौड़ाई हमें पता है कितनी, लेकिन उसने ये कहा है कि अगर जमीन की लंबाई 20 मीटर बढ़ जाए, नई लंबाई आ जाए इसको हटा के, तो नई लंबाई 20 मीटर बढ़ के आ जाएगी 100, और अब क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई 5,000। उसी पैसे की दर से, पैसे का 1/4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जो खर्चा आएगा वो 1,250 का। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल। चलिए, तो अगले सवाल की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। आठवां आठवां सवाल कुछ इस प्रकार है। आठवां करिए। एक आयताकार पार्क है, 40 बाई 30, मध्य से 2.5 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते बताइए। वो ऐसा कहा है, अच्छा सही है सही। जो लंबाई और चौड़ाई के समान, बजरी की लागत 40 पैसे प्रति वर्ग, पार्क के लिए बजरी कुल लागत, जैसे ही है। करें स्टार्ट। ऐसे ही रास्ता, ताकि अब सही है। देखो आगे, तो आप मुझे ये बताइए, इधर देखना ध्यान से, हम जो इसकी लंबाई है वो दे रखी है कितनी, 40, और जो इसकी चौड़ाई है वो दे रखी है कितनी, आराम से समझना आप आगे। 2.5 मीटर के चौड़े दो रास्ते हैं, यानी 2.5 मीटर ये भी है इसका, और 2.5 मीटर ये भी है, दोनों 2.5 2.5 मीटर। जो लंबाई और चौड़ाई के पैरेलल हैं, बजरी की लागत 40 पैसे प्रति, पार्क के लिए बजरी की कुल लागत आया कुछ, 350, 350 ना। आप मुझे ये बताइए, ध्यान से देखना, बजरी डाली कहां जाएगी, बोलो।
पार्क में ही तो डलनी है। पार्क के लिए बजरी की कुल लागत, रास्ते पे नहीं डलनी। रास्ते पे तो लोग टहलेंगे नंगे पांव, चुभ हो जाएगी इस वक्त। ठीक है, तो बजरी डल रही है वो यहां डल रही है, रास्ते को छोड़कर शेष भाग इनमें बजरी डलनी है। तो आप मुझे ये बताइए शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो। तो शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा, देखना ध्यान से, ये पूरा 40 है यहां से लेकर यहां तक, उसमें ये 2.5 छोड़ दो। बोलो, 40 में से इस पे तो डलनी नहीं है, तो 40 पूरे पार्क की लंबाई है, 2.5 छोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 7.5। ऐसे ही चौड़ाई कितनी है? 30। अरे बोलो हाँ है ना, 40 पूरी 30 है, 30 में से 2.5 पे तो पड़नी नहीं है, तो 27.5 लंबाई गुणा चौड़ाई। अरे बोलो हाँ है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये तो हो गया क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तो, अरे कोई ये तो नहीं सोच रहा उन्होंने चौराहा वाला निकाल के पढ़ाओ, उससे भी हो जाता है, ये डायरेक्ट भी हो जाता है। जितने पे नहीं होना है काम उसको हटा दीजिए, इधर से 2.5 हटाओगे तो 37.5, इधर से 2.5 हटाओगे 27.5। और पैसे कितने? 40 पैसे। और आंसर जो पूछे हैं वो रुपए में है, तो पैसे को कन्वर्ट करके आप रुपए में कन्वर्ट करें, कितने का भाग? अब आराम से समझना। अगर हम और ध्यान से देखें, पॉइंट हटाने की, 1 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, 2 जीरो और आए, 1 जीरो तो ये कट गई, 4 से कटेगा 125 बार, 25 से ये कटेगा, 25 एकन 25, 2 बचा, 25 एकन, और भी कटेगा अभी तो। हालांकि आप ऐसे भी देख सकते हैं, आगे देखो कैसे। आप मुझे ये बताइए, इधर देखना, तो 10 5 दूनी 10, लेकिन आंसर मिस्टेक आ रहा है। तो 350 लगा दिया तुमने। एक मिनट इसमें रुकना एक बार। अगर हम रास्ते के लिए देखें तो, रुक तो जाओ, रुक। अगर हम रास्ते के लिए देखें तो रास्ता हो जाएगा 40/2.5, और दूसरा रास्ता बनेगा 30/2.5, और वर्ग का क्षेत्रफल हट जाएगा 2.5/2 625, और इसमें गुणा होना है 40। ये रास्ते का अगर मान लो इसमें सवाल में मिस्टेक हो, तो 40 में 2.5 का गुणा करेंगे 80 और 200, 30 में 2.5 का गुणा करेंगे 30 30 60 और 75, और ये तो इतना ही रहेगा, तो 115 में से घटा दें 75 में से 6, तो यहां बचेगा 69 नहीं 68.75। सही है, तो 168.75 गुणा 40/100। 168 का, अब देखो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 तिया काटेंगे, 5 तिया 15, एक बचा 5 तिया 15, रुकना एक मिनट, 3 5 7 35, 55 25, 2 का तब भी नहीं, ये तो 70 से भी रह गया। यही तो, यही, हाँ वो मिस्टेक, तो फिर यही ऑप्शन ही मिस्टेक है। देखो आगे, फिलहाल तो आगे देखते हैं, हो सकता है लगभग में हो। तो आप मुझे ये बताइए, 11 पंजे 55, 11 7 77 और 5 82, 11 3 33 और 8 41, यही आंसर है। एक मिनट रुकना, 40/30 का माप का है आयताकार पार्क, इंग्लिश में भी 2.5 मीटर, एक लंबाई एक चौड़ाई के साथ, ये भी सही। बजरी की लागत 40 पैसे है, 40 में से 2.5 गया 37.5, और 30 में से 2.5 गया 27.5, सही क्या आएगा फिर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। हाँ भैया बोलो, कौन सा? तो ये यही वाला तो हिस्सा निकल आएगा रोड को छोड़कर, ये वाला खाली वाला ही तो निकाला हमने। ठीक है ना,
नौवां देखो, नौवां सवाल ये है, देखो आगे, करिए फटाफट। एक आयताकार भूखंड बड़ा कर दूं? दो मेरे भाई। एक आयताकार भूखंड 55 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है। इसके बीच से होकर दो, रुक तो जाओ, रास्ते जाते हैं, एक लंबाई के समानांतर, दूसरा चौड़ाई के। बाकी प्लॉट का इस्तेमाल लोन के रूप में, यदि लोन का क्षेत्रफल 1911 है, सेम सवाल है, प्रत्येक चौराहे की चौड़ाई ज्ञात करें। ऑप्शन है इसके 4, 3, 5, 4, 3, 5, ये इसके ऑप्शन। देखो आगे, अब मुझे ये सेम सवाल है पीछे, देखो आगे। तो इसके बीच दो रास्ते जाते हैं, एक लंबाई के समानांतर और एक जाता है चौड़ाई के समान। बाकी प्लॉट लोन के रूप में लिया गया है, तो इसकी जो लंबाई है वो 55 है और जो चौड़ाई है वो कितनी, इधर देखना ध्यान से अब। और ये लोन का क्षेत्रफल मान लो, ये मान लिया हमने, कितना मान लिया, एक्स मान लिया चौड़ाई इसकी। बाकी प्लॉट का इस्तेमाल लोन के रूप में किया गया, बाकी का ही क्षेत्रफल दे रखा है। अभी अभी पीछे वाले सवाल में जस्ट समझाया कि 40 में से जितनी इस रास्ते की चौड़ाई है उसको हम घटा देंगे, तो यहां हो जाएगा 55 माइनस के एक्स, और यहां हो जाएगा 45 माइनस के एक्स। एक्स इधर से कम हुआ, एक्स इधर से कम, और बराबर 1911। या तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तब भी दिक्कत नहीं, या फिर ऑप्शन से रखिए, कोशिश करिए तब भी। तो देखो 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 रखोगे, 55 में से 5 गया 50, और इकाई का अंक फिर कितना आना चाहिए था, 0 आना, ये तो हो गया गलत। अगर हम यहां 3 रखें तो यहां 42 आना चाहिए और यहां 52 आना चाहिए, इकाई का अंक 2 दूनी 4 आना चाहिए, ये भी। 4 रखें तो यहां 51 आना चाहिए, यहां 41 आना चाहिए, इकाई का अंक 1 हो रहा है। 6 रखें तो यहां 49 आना चाहिए और यहां 39 आना चाहिए, इन दोनों में इकाई का अंक मैच कर रहा है। अब आप इन दोनों के लिए बेहतर ऑप्शन ये हो सकता है, ये हमने 6 रखा है और ये हमने 4 रखा है। देखो आप मुझे ये बताइए, ये संख्या अगर हम गुणा करके देखें तो इनका गुणा देखो, 5 चौके 20, 2000 से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 50 है, ये 40 मान लें, अगर ये 50 40 भी मान लें तब भी 2000 हो रहा है, ये तो 51 41 है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आंसर जो हो रहा होगा वो कितना हो जाएगा, 6 आंसर। ठीक है, और गुणा करना चाहो तो अपने हिसाब से गुणा कर लियो, तब है जब कर लेते हैं तो फिर उसकी यूज क्यों करें, कर लेते हैं, तुम्हें पता है बहुत है बस। देखो आगे, ये थोड़ी कर लेते हैं तो करेंगे, पैदल चल लेते हैं तो जब मोटरसाइकिल है, साइकिल है तो साइकिल से जाएंगे, मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल से जाएंगे। ये थोड़ी कि मतलब चल लेते हैं पैदल तो पैदल ही जाएंगे। हाँ, ये तो बेवकूफों के लक्षण है कि नहीं, जो है व्यवस्था उससे जाएंगे फिर हम। हाँ, रोटी खा लेते हो, दावत में गए रसमलाई रखी है तो रोटी थोड़ी खाएंगे फिर, दोनों चीज खा लेते हैं। अब तो वहां चिल्लाओ सर, आप तो रोटी खा लेते हो, खा लेते हैं। हाँ, बहुत से लोग होते रोटी तो घर ही मिलाई। वो एक तय है, बहुत से लोग होते हैं ना, पानी तो घर ही जाके पी लिए। करिए फटाफट।
अभी अभी तो दावतों में क्या होता है, जो रसमलाई वगैरह की इतनी कीमत नहीं होती, रोटी की ज्यादा कीमत होती, वहां ज्यादा लाइन लगती। पर हम क्या है, जब हम जाते हैं ना तो वहां इकट्ठे 10-12 लोग जाते हैं, तो पूरा कब्जा कर लेते हैं उस जगह पे। हाँ मतलब जहां जाते हैं उस जगह, क्योंकि 10-12 लोग होते हैं तो ये लगता है कि ये इनकी खुद की दावत है। मिनिमम 10-12 हो जाते हैं। जो शाम को यहाँ बैठे मिलते हैं 6 बजे, वो 10-12 हो जाते हैं। एक का हमारे यहाँ आता नहीं है, नीचे लिखा आता समस्त स्टाफ। और उसमें हमारे स्टाफ में 2-4 ऐसे भी रहते हैं, मतलब हट्टे कट्टे, उनसे कहते हैं तुम यूं कर खड़े हो जाओ आगे जाके। फिर वो है, चलो यही काम हमारे बस दावतों में यही काम रहता है, बस आप रोटी की व्यवस्था करनी है, कैसे करोगे। इतना ही चाहिए और कुछ नहीं, देखो आगे। तो भैया अब इतना स्टाफ तो है ही, कम से कम 40 लोगों का स्टाफ है, हम 10 गुना ले जाएंगे तो कैसे जाएंगे। मैं अकेला ही जाऊंगा करके भागा। देखो आगे चलिए। कौन से वाले? सवाल देखो। है कहाँ पे? अब वो अभद्र बालक है, माँ बाप ने सिखाया तो है नहीं, उसे क्या कहूँ उससे। देखो, ये इसकी गलती थोड़ी है, इसके माता पिता की गलती है, तो इसे भुगतनी पड़ रही है। देखो आगे, आगे देखो। 25 मीटर लंबा, ये बात नहीं अब। 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा एक हॉल है। नहीं यार, कोई नहीं, देखो आगे। आप मुझे ये बताओ, आगे देखना ध्यान से। एक 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, देखना ध्यान से। ध्यान से देखना आप आगे। 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, सही है। 3.5 मीटर एक समान लंबाई की चौड़ाई के बरामदे से घिरा हुआ है। अरे ये तो कर सकते हो तुम, कराना है। एक समान चौड़ाई के बरामदे से घिरा हुआ है, ऐसे है। थोड़ा बड़ा कर देते, सही है। और वो ये कह रहा है 3.5, तो 3.5 इधर होगा, 3.5 इधर हो जाएगा, और 3.5 इधर हो जाएगा, और 3.5 इधर हो। सही है भैया। इधर देखो आप। अब आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, इधर देखना ध्यान से। ये 25 है, 3.5 इधर बढ़ा, 3.5 इधर बढ़ा, 32 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सही है। अब आप मुझे ये बताइए, अभी की मैं तुम्हें बात बताऊं। विजय सर की शादी है, तो उधर से आया है कि इतने लोग शादी में आने हैं, मतलब अब विजय सर ने यहाँ के जोड़े 70 आदमी तो यहीं के हो रहे हैं, एक बस तो यहीं से जानी है। देखो। देखो आगे। तो आप, बात नहीं, अब सवाल हो जाता है। देखो आगे।
25, इधर देखना ध्यान से, अरे अब बात नहीं, 25 ये है, चौड़ाई 15, तो 3.5 और 3.5 7 इधर बढ़ेगा 32, और इधर कितना हो जाएगा 22। सही है। अब हम मुझे ये बताइए, फर्श की लागत, फर्श का क्षेत्रफल निकालो पहले तो, 32 गुणा 22, सही है। उसमें से अंदर वाला का घटा दीजिए आप, 25 गुणा 15, सही है। यहां से क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 22 दूनी 44, 22 दिया 66 और 6 70, और यहां कितना आ रहा है 375। जब आप घटा रहे होंगे तो 329 आ रहा होगा, 27.50, 27.5 का मतलब होता है 27 दूनी 54 और 1 55/2। सी आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा। ऑप्शन बहुत ज्यादा नजदीक हैं, ये दोनों तो आप हटा सकते हो। चलिए फिर आगे हम लोग मिलते हैं कल।